हेलो एवरीवन, क्या सभी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं? एक बार आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद आज भी बहुत बढ़िया पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी एसएससी सीजीएल मेंस 2019, तो उसी पर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग फोर्थ पार्ट पर आ चुके हैं। आपके 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक उन 3 पार्ट्स को नहीं देखा है वो उन पार्ट्स को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उस पर बहुत बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। और इस रेशियो टॉपिक के मैं आपको कुल 10 पार्ट कवर करवाऊंगा, जिनमें कि 3 पार्ट कवर हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 4th पार्ट। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट जो भी नए वीडियोस आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब आप अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करें, उनको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट 2019 के सीजीएल मेंस पर एग्ज़ाम पर बैठेंगे उन्हें इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा नीड है। और आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए, आप उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए। चलिए, तो इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ में आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन नंबर 31। हम लोग 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ये 31वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। और ये आज की क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। जो भी बच्चे मैथ्स को जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं, या XYZ किसी भी टीचर या संस्थान से आप पढ़ चुके, अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूं, और अगर वो क्वेश्चंस आपको आता है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो हम लोगों के साथ में जुड़े रहें और आगे क्वेश्चंस को सीखते रहें। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ A, B and C are in the ratio of 3:7:4। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। आज फिर से सेम क्वेश्चन है। एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:5। इफ कहने का मतलब ये हुआ कि A, B और C की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। If A says 14/2/7% of his income, बोला ये कि यदि A अपनी आय का 14/2/7% बचाता हो, then the saving of A, B and C आर इन द रेशियो ऑफ। तो आपसे ये पूछ लिया गया, बताइए A, B और C की बचत का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था और उस पर मैंने आपको रेशियो को कैसे बैलेंस करते हैं बिना XYZ माने, वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो जो बच्चे जान रहे हैं, सीख चुके हैं, फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए। और तब तक सभी बच्चे जल्दी से अपने 5 फ्रेंड को आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग शेयर करते रहा करिए, सो दैट बीच बीच में वॉचिंग्स बढ़े और आप भी मोटिवेट होंगे, मैं भी मोटिवेट होगा, और ज़्यादा एनर्जी से आपको क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा और नए क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। चलिए, सॉल्यूशन पर आते हैं। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ना आपको XYZ मानने की ज़रूरत है, आप सिंपली रेशियो पर ही वर्क करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए, इनकम ऑफ A, B एंड C, ये A हुआ, B हुआ, C हुआ, और इनकम का रेशियो है 3, 7 और 4। आगे इसने बोला उनके खर्चों का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4, 3 और 5। अब देखिए, एक छोटी सी बात कि इसने ये बोला कि A अपनी इनकम का 14/2/7% बचाता है। एक बात बताइए, 14/2/7% जो बचाता है वो किसका बचाता है? अपनी इनकम का। इसका मतलब जरा आप 14/2/7% का फ्रैक्शन बोलें, जरा आप 14/2/7% का फ्रैक्शन बोलें तो 14/2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/7।
जो बच्चे नहीं जानते कैसे ये लिख दिया 1/7, वो भी घबराए नहीं। अभी आगे आने वाली हैं प्रीलिम्स की क्लासेस आने वाली है, उस पर आपको सारी चीज़ें ये मैं बताऊंगा कैसे बन गया ये परसेंटेज से ये फ्रैक्शन। 14 7 98 200 100/7 और परसेंट 100 को खा जाएगा तो बचेगा 1/7। और चूँकि ये अपनी इनकम का बचाता है तो इसका मतलब रेफरेंस लिया गया होगा इनकम का, तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर आपको बताएगा इनकम, और चूँकि ये बचाता है तो ऊपर वाला नंबर आपको बताएगा सेविंग। क्या यहाँ तक बात सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपने इस रेशियो पर नज़र मारी तो इस रेशियो पर दिया हुआ था इनकम और एक्सपेंडिचर, बट यहाँ तो हमें सिर्फ इनकम और सेविंग पता है। तो आप क्या काम करिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाइए। बोलिए ए ने कितने रुपए कमाए थे, 7 रुपये, और ए ने कितने रुपए बचाए हैं, 1 रुपये। तो बोलो ए ने कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे, 6 रुपये। इसका मतलब ए के लिए, ये देखिए लिखा हुआ ए के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 7:6। बस यही तो बात गलत हो गई। यहाँ पर ए के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:4, जबकि आपने ऊपर देखा रेशियो दिया हुआ है 7:6 का। बस यही तो आपको काम करना है। इस रेशियो को आप अपने मनचाहे रेशियो में बदल दीजिए। दिया हुआ है 3:4 और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 7:6, तो बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? आपको रेशियो अपने मनचाहे रेशियो में बदलना ऑलरेडी मैंने सिखाया था कैसे बदलते हैं। सबसे पहले जिन 2 रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में बदलना है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसे बना देंगे 1:1। और जैसे ही आपने 1:1 का रेशियो बनाया, उसके बाद आपको जो रेशियो चाहिए आपने उस रेशियो से कर दिया मल्टीप्लाई। ज़रा फिर से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले रेशियो को किया इक्वल, 1:1 का रेशियो बनाया और उसके बाद जो रेशियो चाहिए उससे कर दिया मल्टीप्लाई, सो दैट आपका रेशियो अपने मनचाहे रेशियो में बदल जाएगा। देखिए किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर 3:4 को बनाना था 7:6 में। हमने बोला सबसे पहले रेशियो करो इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल कर दो। तो सेम बनाने के लिए जल्दी से बोलिए ऊपर कितने गुना। देखिए जहाँ पर भी आप लोग बैठ कर के वीडियो को देख रहे हैं, जब भी मैं ये बोला करूँ जल्दी बोलिए, तो फिर आप मन में बोला करिए उसे। बोलेंगे आप तो चीज़ें जल्दी सीखेंगे। ऊपर करेंगे 4 का गुणा और नीचे करेंगे 3 का गुणा। क्या ये बात क्लियर हो गई? 4 गुणे 3 किया 12, 3 गुणे 4 किया 12, तो रेशियो हो गया बराबर 1:1। और अब मैंने बोला जो रेशियो चाहिए उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बोलो चाहिए क्या, 7 और 6, ऊपर किया 7 गुना और नीचे किया 6 का गुणा। तो इसका मतलब ऊपर फाइनली किससे मल्टीप्लाई हुआ, 28 से, और नीचे फाइनली किससे मल्टीप्लाई हुआ, 18 से। लेकिन इस 28 और 18 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने 28 और 18 को सिंप्लीफाई किया। जल्दी बोलिए किससे कट जाएगा ये, 2 से। 2 से काटेंगे 28 को तो 14, 2 से काटेंगे 18 को तो 9। इसका मतलब ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई किसका होगा, 14 का, और नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई किसका होगा, 9 का। तो अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें इनकम पता लग जाएगी, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा। और इनकम पता, एक्सपेंडिचर पता, अगर आप इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो बोलिए जल्दी से क्या आ जाएगा, सेविंग। और वही तो आपसे पूछा गया था। हमने 100 रुपये कमाए और हमने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो हमने बचाए कितने, 60 रुपये। मतलब इनकम सेविंग निकालनी थी, तो आपने क्या काम किया,
इनकम से जो भी कमाया है उससे एक्सपेंडिचर जो भी खर्च किया है, जितना कमाया और जितना खर्च किया अगर आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? सेविंग। तो इनकम से सेविंग को इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो यहाँ पर सेविंग आपको पता लग जाएगा। तो जल्दी से ये काम करते हैं कि ऊपर करते हैं 14 का गुणा। तो 14 का गुणा करेंगे 14 3 42, 14 3 42 और 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 और 42 से 36 घटाएंगे तो 6। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन करके ज़रा आप नज़र मारिए कौन सा एक ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पर पहला रेशियो आ रहा है 6। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैलकुलेशन सिर्फ उतनी करिए जितने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वहाँ पर इस बात की फाइटिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं पूरा आंसर निकाल के ही मानूंगा, क्योंकि जितना टाइम आपने 2 सेकंड भी अगर टाइम बचा लिया तो वो 2 सेकंड का टाइम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत फर्स्ट रेशियो आ रहा है 6, बट यहाँ तो फर्स्ट और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब जो फाइटिंग हुई वो किस पर हुई? बी और सी में। जरा अगला रेशियो भी चेक कर लेते हैं। अगला रेशियो देखिए 14 7 हुआ 98 और 9 3 हुआ 27, 8 में 7 गया 1, 9 में 2 गया 7। तो जल्दी से बोलिए सेकंड बी की सेविंग क्या होगी? 71। तो 71 सी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, तो जरा आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मेंस के एग्ज़ाम पर टकरा जरूर सकता है। एक बार मैं जल्दी से आप सभी को, जो लोग बीच में आए हैं, जल्दी से मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। इस बार स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी। जो अगर बीच में भी जुड़े हुए हैं तो वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और इसके बाद हम लोग आराम से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे बीच में आए फटाफट देखिए, एक बार मैं और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा इनकम, यहाँ पर लिखा एक्सपेंडिचर। बोला ए अपनी इनकम का 1/7 भाग बचाता है। तो अगर आपको 1/7 पार्ट पता लगा, सेविंग का हिस्सा पता लगा, तो वहाँ से आप इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर सभी के रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 रुपये कमाए थे, 1 रुपये बचाया, तो इसने खर्च कितने किए हैं? 6 रुपये। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:6 का। बट अगर हमने क्वेश्चन पर नज़र मारी तो क्वेश्चन पर ए के लिए दिया था इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4। बस यही बात तो गलत थी, इसी बात को आपको सही कर देना था। मतलब 3:4 का रेशियो हटा करके यहाँ पर रेशियो बना लेना था 7:6 का। अब ये 7:6 का रेशियो आप कैसे बनाएंगे? तो रेशियो बनाना मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले जिन दोनों रेशियो को बदलना है उसे कर दो 1:1 सेम, और उसके बाद जो रेशियो चाहिए उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऊपर किया 4 का गुणा और नीचे इस 3 का गुणा किया, और उसके बाद चाहिए था 7 और 6, तो ऊपर 7 गुना और नीचे 6 गुना कर दिया। फाइनली आपने देखा ऊपर आया 28 और नीचे आ गया 18। 28 और 18 को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे 2 से काट देंगे तो ऊपर आया 14 और नीचे आया 9। ऊपर 14 का गुणा किया, नीचे 9 का गुणा किया, सबकी इनकम पता लग गई, सबका एक्सपेंडिचर पता लग गया, और इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा दिया तो सभी की सेविंग पता लग गई। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैंने फिर से आपसे इस बात को बोला, आप सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करेंगे जितनी एग्जाम हॉल पर ज़रूरत है। ज़बरदस्ती हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करने से हमारा ऑप्शन पकड़ में आता है तो बस हम वहाँ तक सॉल्व करके स्किप मार जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे एग्जाम हॉल के लिए। घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसके और भी तरीके हैं, बट वो सब एक्स वैक्स मान करके हम लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस का, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको केवल स्पीड कैसे बढ़ानी है इस चीज़ पर फोकस करूँगा। और इसके बाद अभी एक आफ्टर रक्षाबंधन एक मैथ्स स्पेशल बैच आएगा हमारा, जिस पर आपको हर लेवल से मैं पढ़ाऊँगा।
प्री टू मेंस पूरा पार्ट कवर करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर बीच बीच में ऐसे जुड़ते हैं जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम है और उनको ये लगता है अगर कि ये क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल के और हम नहीं समझ पाते, तो आप विश्वास रखिए जिस दिन आपने प्रीलिम्स का बैच मुझसे कंप्लीट किया तो ये सब क्वेश्चन समझने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फटाफट आप एग्ज़ाम हॉल पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को जरा समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ, 1 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन मारुति एंड एम्बेसडर प्राइस वॉज 3:4। एक वर्ष पहले बोला इसने कि मारुति और एम्बेसडर जो दो कारें थी उनकी कीमतों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो ये 3:4 3:4 का जो रेशियो आपको दिया, ये रेशियो आपको कब का दिया है? ये दिया 1 साल पहले का। और आगे बोला लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर प्राइस ऑफ मारुति एंड एम्बेसडर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड 2:3। ये रेशियो कौन से दिए? इस रेशियो को ज़रा समझिए। ये रेशियो आपको दिए हैं इंडिविजुअल रेशियो। पहले वाला जो रेशियो दिया बोलते अगर जैसे हमने आपसे बोला कि यहाँ पर ये दो कारें हैं हमारे पास, ये है मारुति कार और ये है एम्बेसडर कार। अब एक वर्ष पहले अगर हम देखें कि इनकी कीमतों का अनुपात क्या था, तो ये मारुति है और ये एम्बेसडर, इनकी कीमतों का अनुपात एक वर्ष पहले दिया था 3:4। मतलब मारुति अगर पड़ी है 3 रुपये की तो एम्बेसडर पड़ेगी 4 रुपये की। ये इन दोनों का रेशियो दिया। अब अगला रेशियो दिया है इनका इंडिविजुअल रेशियो, मतलब सिर्फ मारुति की बात हो रही है कि अगर मारुति का पिछला लास्ट ईयर का प्राइस और मारुति का प्रेजेंट ईयर का प्राइस देखें तो वो दिया आपको 4:5। सिर्फ मारुति इंडिविजुअल मारुति के बारे में बात हुई। और अगर हम इंडिविजुअल एम्बेसडर की बात करें तो इंडिविजुअल एम्बेसडर का अगर लास्ट ईयर प्राइस चल रहा था 2 रुपये, तो अब प्रेजेंट ईयर का प्राइस चलेगा 3 रुपये। क्या ये रेशियो आप सभी को क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। इस पर लिखा हुआ है द सम ऑफ प्रेजेंट प्राइस आर 3.9 lakhs। द सम ऑफ प्रेजेंट प्राइस मतलब दोनों ही गाड़ियों का, एम्बेसडर का भी और मारुति का भी, अगर प्रेजेंट ईयर का हम प्राइस देखें तो कंबाइंड प्राइस दिया हुआ है 3.9 लाख रुपीज़। और आपसे बोला फाइंड द प्राइस ऑफ एम्बेसडर 1 ईयर एगो। आपको एम्बेसडर का प्राइस निकालना है और कब का प्राइस निकालना है? प्रेजेंट का नहीं, 1 ईयर एगो का। नॉर्मली मैं बता दूं आपको क्वेश्चंस इस प्रकार के जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उस पर आपसे प्रेजेंट ईयर का ही वैल्यू कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। बट इस बार मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया जिस पर आपसे लास्ट ईयर का पूछा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बता दूं इस क्वेश्चन पर आप रेशियो एक्स मान करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रेशियो से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलसीएम से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे बेहतरीन तरीका, वन ऑफ द यूनिक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि रेशियो से हम लोग यहां पर बनाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा जरा। ये रही मारुति और ये रही एम्बेसडर और ये रहे इनके लास्ट ईयर के प्राइस। लास्ट ईयर का रेशियो जल्दी से देखिए कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ मारुति का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, एम्बेसडर का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। देखिए ये रेशियो आपको दिया है 4:5 का और एम्बेसडर का इंडिविजुअल रेशियो दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 2:3 का। लेकिन एक बात को समझिए, अगर मैं लास्ट ईयर 1 ईयर एगो की बात करूं तो मारुति और एम्बेसडर का रेशियो दिया है 3:4। मतलब मारुति का लास्ट ईयर देखेंगे तो 4 है और एम्बेसडर का लास्ट ईयर का रेशियो देखेंगे तो 2 है। तो यहाँ तो रेशियो है 4:2 का। बट लास्ट ईयर मारुति और एम्बेसडर का रेशियो दिया है 3:4। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इस बात को सिखाया था कि रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में हम बदल सकते हैं। और किसी भी रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में बदलने का तरीका क्या है? जिन भी दो रेशियो को आप चेंज करने जा रहे हैं उनको सबसे पहले कर दीजिए इक्वल, और जैसे ही आप इक्वल करेंगे वो बन जाएगा 1:1 और 1:1 के बाद जिस भी रेशियो में आपको चाहिए उस रेशियो से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, आपके मनचाहे रेशियो में बदल जाएगा। कोई भी XY मानने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट ईयर आपने देखा, लास्ट ईयर का आपने रेशियो देखा
3:4 चाहिए था, यहाँ तो 4 और 2 है। अभी हमने आपसे बोला कि सबसे पहले आप रेशियो को सेम कर लीजिए, तो सेम करने के लिए बोलो कितने का गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो क्या अब ये 1:1 आ गया, अब 1:1 आ गया, सेम हो गया। हमने बोला जो चाहिए उससे कर दो मल्टीप्लाई, चाहिए था 3 और 4, तो यहाँ पर आपने किया 3 का गुणा और यहाँ पर आपने किया 4 का गुणा। तो आपने फाइनली देखा, अगर मैं सिर्फ अब मारुति की बात करूं, अब जरा गौर से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, अगर मैं सिर्फ मारुति की बात करूं तो मारुति में यहाँ पर रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ये रेशियो चेंज ना हो जाए इसलिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी किया। और एम्बेसडर की बारे में बात करूं तो रेड वाले मार्कर से देखिएगा, यहाँ पर फाइनली 8 का मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशियो चेंज ना हो जाए तो राइट साइड भी 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो चेंज भी नहीं हुआ और आपके मनचाहे रेशियो में बदल भी गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बस यहाँ से क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट हो गया कि इसने 3.9 लाख जो प्राइस बोला वो कब का प्राइस था, वो प्राइस था प्रेजेंट का। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो मारुति का प्रेजेंट का दाम है 15 रुपये और एम्बेसडर का प्रेजेंट का दाम है 8 × 3 24 रुपये। ज़रा ये बोलिए टोटल प्रेजेंट का प्राइस कितना हुआ, 15 रुपये प्लस 24 रुपये, टोटल हो गया 39 रुपये। आपने रेशियो में निकाला तो आया 39 रुपये और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 3.9 रुपीज़, 3.9 लाख रुपीज़, मतलब कितने गुना चला, 0.1 टाइम्स, एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। तो एक बात बताइए, आपसे तो एम्बेसडर पूछा था 1 साल पहले, तो एम्बेसडर का 1 साल पहले जल्दी से देखो रेशियो कितना दिया, 4 दूना 8 दूना 16, तो इसका मतलब यहाँ अगर एक डिजिट पे पॉइंट लगा तो यहाँ पर भी एक डिजिट में पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1.6 लाख रुपीज़। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? और अगर क्लियर हो गई है आप तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुई है, जो अभी बीच में जुड़े, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ और जल्दी से, इस बार थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज होगी, जल्दी से आप इस बात को समझिएगा। यहाँ पर रेशियो दिया था 4:5 का और यहाँ पर रेशियो दिया था 2:3 का और 1 साल पहले रेशियो दिया था 3:4 का। तो बस 1 साल पहले वाला रेशियो आपको 3:4 में बदलना था, तो आपने यहाँ पर किया था 4 था, तो यहाँ 4 बनाने के लिए किया 2 का गुणा और यहाँ पर जैसे ही 4:4 आया, हमें तो चाहिए था 3:4, तो यहाँ 3 का गुणा किया और यहाँ 4 का गुणा किया। अब ये रेशियो चेंज ना हो जाए इसलिए यहाँ अगर 3 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 का गुणा किया और एम्बेसडर के लास्ट ईयर में फाइनली देखो तो 8 का गुणा था, तो यहाँ पर भी 8 का गुणा किया। तो ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, 15। अब आपसे बोला था एम्बेसडर और मारुति का प्रेजेंट प्राइस था 3.9, आपने अपने रेशियो को जोड़ा 39 बराबर 3.9, तो कितने का गुणा हुआ, 0.1 टाइम्स। आपसे पूछा है एम्बेसडर का लास्ट ईयर का रेशियो, एम्बेसडर का रेशियो आ रहा था 16, 0.1 टाइम्स कर देंगे 1.6। अब कुछ भी पूछे उसका 0.1 टाइम्स कर दो, जल्दी से देख लो। मारुति का अगर लास्ट ईयर पूछता 12 आ रहा था 1.2, मारुति का प्रेजेंट पूछ लेता 15 आ रहा था 1.5 लाख होता, एम्बेसडर का 1.6 और एम्बेसडर का प्रेजेंट का 2.4 लाख। आई होप सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आपके मेंस पर आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है इस क्वेश्चन की। बहुत ही आसान भी है ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन है डबल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको लास्ट सेशन पर मैंने पढ़ाया था एज टॉपिक पर जो डबल रेशियो का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ पर है। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूँ 5 मेथड हैं और जब हम लोग प्रीलिम्स का बैच पढ़ेंगे उस पर 5 तरीक़ों से मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। अभी के प्रैक्टिस सेशन पर हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं बेस्ट मेथड
क्रॉस प्रोडक्ट, और या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसे बाई ऑप्शन सीधा सीधा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जरा क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। बोला दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 5:3 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करता हो तो देन फाइंड इनकम, तो उनकी इनकम फाइंड आउट करिए, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। देखिए जब भी आपको दो रेशियो मिल जाए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब भी किसी भी पूरी अरिथमेटिक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जहां आपको दो रेशियो पता हो और उन दोनों रेशियो के बीच गैप पता हो, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से आएगा, आप सभी को सॉल्व करना है। जब भी आपको दो रेशियो पता हो और उनके बीच का गैप पता हो तो वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या अप्लाई कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। दो रेशियो पता होने चाहिए और उन्हीं दोनों रेशियो के बीच गैप पता होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी और इनकी इनकम का रेशियो है 5:3 का और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5 का और आपको सेविंग दी हुई है 1300 रुपये और 900 रुपये। कुछ भी मत करो, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करो। और क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर के रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, डिफरेंस, ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर के बराबर कर दो। बस सिर्फ एक ही काम करना है। फिर से सुनिए, ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर के बराबर कर दो। क्या काम किया? 5 × 5 25, 9 × 3 27, 27 में से 25 गया तो अंतर डिफरेंस आया 2 का। सेम काम आप नीचे कर दो। 9 × 9 81, 13 × 5 65, 81 से 65 घटा देंगे आप तो आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये बन गया 1600। आपने ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर और नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर को कर दिया बराबर। तो देखिए ऊपर आया 2 और नीचे आया 1600। 2 बराबर 1600 जरा काटिए, 1 की वैल्यू निकालिए, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 800। और अगर 1 बराबर 800 है तो दोनों रेशियो में कर दो गुणा। 800 × 5 तो हो जाएगा 4000 और 800 × 3 तो हो जाएगा 2400 और ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? जब हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उस पर हम आपको सिखाएंगे, इसके 5 कंसेप्ट सिखाएंगे। अभी के लिए आप जानिए क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर के बराबर कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, जितने गुना है उतने गुना इन रेशियो पर कर दो तो आपको इनकी इनकम पता लग जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ए की इनकम है 4000 और बी की इनकम है 2400। इन केस आपसे ए का एक्सपेंडिचर पूछ लेता तब क्या करते? तो आपको ए की इनकम पता है, आपको ए की सेविंग पता है, इनकम से सेविंग घटा देंगे तो आपको एक्सपेंडिचर भी पता लग जाएगा। 4000 रुपये में से 1300 रुपये अगर घटा देंगे तो 2700 रुपये हो जाएगी उसकी एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन पर आप सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। कौन सी सभी चीज़ें? सिर्फ 3 ही चीज़ें तो होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। क्या? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डबल रेशियो का कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी जहाँ पर डबल रेशियो लग रहा है। बट इस क्वेश्चन पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर डबल रेशियो का जो कंसेप्ट है वो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन पर क्या बात आपसे बोली गई। बोला गया इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ ले इस बात को कि एक परीक्षा हुई जिस पर पास और फेल स्टूडेंट छात्रों का अनुपात था 25:4। इफ 5 more had appeared, 5 more had appeared and the number of failures was 2 less than earlier। कह रहा है यदि कुल जो छात्र थे उसमें अगर 5 और छात्र बढ़ जाते,
कुल 5 छात्र और बढ़ जाते और फेल छात्र जितने भी पहले थे उससे अगर 2 कम हो जाते, साफ साफ बोला है इसने, 2 कम हो जाते तो रेशियो कितना बन जाता पास और फेल का, तब रेशियो आ जाता 22:3। तो आपको 2 रेशियो मिल गए ना, एक पहला रेशियो 25 और 4 और दूसरा रेशियो आपको मिला 22 और 3 का। तो बस आपको 2 रेशियो मिल गए, 2 रेशियो और इन्हीं के बीच का गैप मिल गया। आप डबल रेशियो का कंसेप्ट अप्लाई करिए, कहने का मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करेंगे इस बात को ज़रा समझिएगा ध्यान से। ये पास कैंडिडेट हैं, ये फेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर मैंने लिख लिया टोटल कैंडिडेट्स। पास और फेल का पहले वाला रेशियो था 25:4 का और इसने बाद में बोला कि बाद में ये रेशियो कितना हो जाता है 22:3 का, बाद में ये रेशियो हो जाता है 22:3 का। लेकिन बात ये आई कि इनके बीच का अभी तक गैप तो हमें नहीं पता लगा, तो गैप ये लिखा हुआ है, यदि टोटल छात्र 5 बढ़ जाते, तो टोटल तो ये है, तो यहाँ पर बोला यदि 5 छात्र बढ़ जाते और फेल में टोटल कितने कम फेल होते, तो बोला इसने कितने कम फेल हो जाते, 2 कम फेल हो जाते, तो फेल के नीचे लिख लिया 2 की कमी हो गई। अब एक बात बताइए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ जहाँ 2 रेशियो पता हो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो। क्या यहाँ पर 2 रेशियो पता है, क्या यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दें? जी नहीं। यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं जब तक आपको इनके बीच का गैप ही नहीं पता। आपको यहाँ पर कितना गैप आएगा वो नहीं पता। आप 5 - 2 करके 3 यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप रेशियो को देखिए ना, आप रेशियो टोटल रेशियो निकाल सकते हैं। बोलिए पास हुए हैं 25 और फेल हुए हैं 4, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट रहे कितने होंगे 29। वेरी गुड। 22 पास हुए 3 फेल हुए तो टोटल कितने हुए 25। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आप जरा देखिए, क्या जिसके बीच का गैप पता है वही 2 रेशियो आपको पता है? जी हाँ, अब वही 2 रेशियो आपको पता लग गए जिनके बीच का आपको गैप भी पता लग गया। तो अब आप अप्लाई कर दीजिए क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करिए। देखिए 25 × 4 100 और 29 × 3 87 और 100 में से 87 घटाएंगे तो बस आप डिफरेंस कराइए इसका डिफरेंस आपने देखा 25 4 100 और 29 3 87 87 100 को अंतर कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आगे सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस नीचे निकालिए, बट जरा ध्यान दीजिएगा 5 × 3 कितना होगा 15 और 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, लेकिन ये तो ऑलरेडी -50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 15 - -50, 15 - -50, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 15 + 50 कितना हो जाएगा 65। तो आपने देखा ऊपर का डिफरेंस है 13 और नीचे का डिफरेंस है 65, तो 13 1 13 5, तो यहाँ पर कितने का गुणा हो गया 5 टाइम्स आ गया। तो बस आप अपने रेशियो को आप 5 टाइम्स कर लीजिए। आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 29, 29 में आप 5 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 145, 5 9 45, 2 10 4 14, 145 ये आपका आंसर बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे अब जान गए होंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। बस यहाँ पर एक मेन मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ पर आपको जिसका रेशियो दिया था उसके नीचे का आपको गैप नहीं पता था, आपको गैप ही एडजस्ट कर देना था। क्योंकि यहाँ पर हमें फेल और टोटल का गैप पता था, तो बस यहाँ का आप टोटल का रेशियो लिख लीजिए और जैसे ही आप रेशियो लिखेंगे एकदम पुराने फॉर्मेट पर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मीन्स 2 रेशियो और उनके बीच का गैप, और जैसे ही पता लगे आप क्या लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं बता दूं फिर से, एग्जाम हॉल के अंदर आपको अपनी नज़रें एकदम तेज रखनी है ऑप्शन के ऊपर। हो सकता है आपके पास
लक बाई चांस आपके पास वो मौका मिल जाए जिससे आप सीधा ऑप्शन पर अटैक कर पाएँ। और यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा से भी स्मार्ट हैं तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो इसमें पास कितने हुए थे 25, इसमें फेल कितने हुए 4, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट हुए कितने 29, कितने हुए 29। तो एक ऐसा ऑप्शन सही हो सकता है जो कि 29 से कटेगा। तो क्या गिवन ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 29 से कट रहा है? जी हाँ, ये रहा पहला ऑप्शन। 29 पंचे होता है 145 और बाकी जितने भी ऑप्शन है ये 29 से नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ये सब तो है कंसेप्ट, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या बात बोली जा रही है। बोला गया पर्सन स्पेंड 3/8 पार्ट ऑफ हिज मनी। एक व्यक्ति ने अपनी कमाई का 3/8 भाग खर्च कर दिया। फ्रॉम रेस्ट ही गेव 30% टू सन एंड 40% टू डॉटर। जब इसने 3/8 भाग खर्च कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका 30% दिया है सन को और 40% दिया इसने डॉटर को। आगे बोला डिफरेंस बिटवीन सन्स एंड डॉटर शेयर इज़ ₹2100। इसने बोला पुत्र और पुत्री के शेयर का अंतर डिफरेंस आपको दिया है 2100 रुपये एंड रेस्ट मनी, और जो इसके बाद भी जो मनी बची है उसे उसने 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया 2, 5 और 7 के रेशियो में। तो आपसे बोला गया कि बताओ भाई सेकंड कंपनी में इसने कितना इन्वेस्ट किया। देखिए क्वेश्चन को आप सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ा करें तो क्वेश्चन को आप इस कदर से पढ़ लीजिए कि उसका डेटा आपके माइंड पर आ जाए। मैथ्स लगाने का एकदम सिंपल से रूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो उस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि उसका डेटा आपके माइंड पर आ जाए। और जब एक बार डेटा आपके माइंड पर आ जाएगा तब आप सोच पाएंगे। अगर डेटा आपके माइंड पर नहीं चढ़ पा रहा है तो उस क्वेश्चन पर आगे स्टेप ले पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन को आप लोग बड़ा आराम से पढ़िए और उसके बाद हम लोग आते हैं अब सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए 3/8 भाग इसने खर्च कर दिया। मतलब अगर इसके पास टोटल धनराशि थी 8 तो इसने 3 भाग खर्च कर दिया और बचा भाग कितना 5। ये 5 भाग रेस्ट है, ये पार्ट इसके पास बचा, ये इसने स्पेंड कर दिया था। 8 भाग अगर 8 रुपये इसके पास थे तो इसने ऊपर 3 रुपये इसने खर्च कर दिए, तो इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा होगा 5 रुपये। बोला रेस्ट ही गेव 30% टू हिज सन। जो 5 रुपये बचे हैं इससे इसने 30% दिया है किसको, सन को। इसने बोला जो रेस्ट पार्ट है इसमें इसने सन को दिया है कितना 30%, और इसमें से इसने डॉटर को भी दिया। इसने डॉटर को कितना दिया है, डॉटर को दिया है इसने 40%। और अब बचा कितना, अगेन रेस्ट कितना बचा, अगेन रेस्ट बचा 30% यहाँ पर खर्च हुआ, 40% यहाँ पर खर्च हुआ, 30 और 40 हुआ 70। तो बोलिए बचेगा कितना 30%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अब देखिए इसने एक बात बोली थी आपसे, डिफरेंस बिटवीन सन्स एंड डॉटर शेयर इज 2100। पुत्र और पुत्री के पार्ट का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो था 2100 रुपये। ज़रा आप यहाँ पर देखिए सन और डॉटर का शेयर कितना, शेयर जो 30% और 40% था उसका डिफरेंस कितना हुआ 10%। 10% पर कितने रुपए दिए जा रहे हैं आपको 2100 रुपये। बोला डिफरेंस था 2100, आपने डिफरेंस निकाला 10%, इसका मतलब 10% बराबर 2100। और अगर 10% 2100
2100 पर है तो बोलिए रेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 10% बराबर है 2100, तो बोलो 30% बराबर कितना हो जाएगा 63। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? रेस्ट पार्ट इसके पास कितना बचा है, 6300 रुपये। ज़रा इस बात को एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सन और डॉटर का शेयर का अंतर डिफरेंस आया है 10% का, और यहाँ रुपीज़ में बात हो रही है 2100 रुपये। तो आपने कंपेयर कर लिया 10% पर 2100 रुपये, तो 30% पर 3 गुना हो गया, 10 से 3 गुना हुआ, 2100 से आपने भी 3 गुना कर दिया, ये हो गया 6300 रुपये। और इस 6300 रुपये को देखिए इसने किस प्रकार से इन्वेस्ट किया था, 2:5:7 में। तो आप भी इसे 2:5:7 में डिवाइड कर दीजिए। 2:5:7 में अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, अगर आप 2, 5 और 7 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो देखिए आपने क्या किया, 2, 5, 7 और 7 हो गया 14। और आपको शेयर कौन सा निकालना था, आपको शेयर निकालना था अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड कंपनी। तो सेकेंड कंपनी का मतलब हुआ इसका पार्ट कितना हुआ, 5 भाग। कितना पार्ट हुआ, 5। तो इसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, या तो आप रेशियो को जोड़ के बराबर करिए, और या फिर ये वाला शेयर कितना हो जाएगा, 5 पार्ट, 5 भाग मिला। 5 भाग कितने का मिला, तो 5 भाग जो मिला है वो कितने में से मिला है, 7, 5, 12 और 2 14, 14 में से टोटल कितना हुआ 6300। ज़रा देखिए इसे 7 से आप कैंसिल करिए, 7 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 7 9 63 900 आएगा, 2 से काटेंगे 450 आएगा, और 450 का 5 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2250। 4.5 मतलब 45 का 5 गुना करेंगे तो 225, और एक 0 मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी से एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर बोला है 3/8 भाग खर्च किया, मतलब टोटल पार्ट था 8 जिसमें 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 5। जो बचा हुआ भाग था उसके 30% तो दिया है सन को, 40% दिया है डॉटर को, और रेस्ट पार्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो 30% और 40% मिला करके हो गया 70%, तो बचा कितना है 30%। अब ये देखिए इसका डिफरेंस कितना आया 10%, और बोलो जल्दी से क्वेश्चन में डिफरेंस दिया कितना है 2100 रुपये। तो आपने कंपेयर कर लिया 10% पर 2100 रुपये, तो इसका आपने 3 गुना किया, क्योंकि रेस्ट अमाउंट जो इसने इन्वेस्ट किया था वो था 30%, दैट वाज 30%। तो इसका मतलब 10 से बनाना है 30, तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो आपने 3 टाइम्स कर लिया तो आ गया 6300 रुपये। इस 6300 रुपये को जो कि रेस्ट अमाउंट था, इसे इसने 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया था, 2, 5 और 7 के अनुपात में। आपने भी 2, 5, 7 के अनुपात में डिवाइड कर दिया। आपसे पूछा था सेकेंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट, दैट वाज 5। रेशियो में अगर आप देखें तो 5 का रेशियो था। इसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो 5 भाग आउट ऑफ कितने में से, 7, 5, 12 और 2 14, 5/14 भाग इसे मिलेगा। 5/14 भाग कितने का मिलेगा, 6300 का। तो 5/14 भाग मिला 6300 का, और 5/14 भाग जैसे ही आप 6300 का निकालते हैं, आंसर विल बी 2250, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि आसान है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन इस पर आती है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका भी हम लोग ज़रा कंसेप्ट एक बार तैयार करते हैं, समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन को भी मैं बता दूं, 4 से 5 तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पर मुझसे पढ़े हुए थे
वो देख सकते हैं, उन्हें पढ़ाया जा चुका है तो उन्हें पता है। और बाकी अभी मैथ्स स्पेशल का जो बैच आएगा उस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, जो भी जितने भी प्रकार से पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर बोला है 3 पर्सन्स ए बी एंड सी हैव टोटल सैलरी ऑफ ₹14400। ये आपको बता दिया गया टोटल सैलरी ए बी और सी की। आगे बोला if they spend their 80%, 85% and 75% of their income respectively, यदि वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी सेविंग, उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है, देन फाइंड द सैलरी ऑफ बी। तो आपसे बी की इनकम पूछी जा रही है। जरा इस बात को समझिए। देखिए मैं आपसे बोलूँ इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर दोनों को आप रेशियो को भी और परसेंटेज को भी आप एक्सपेंडिचर में बदल कर सकते हैं। आप दोनों को सेविंग में बदल कर सकते हैं, है ना। किसी एक पार्ट को आप बिना चेंज किए भी कर सकते हैं। कई सारे तरीके इसके बनते हैं। हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं किसी एक तरीके से, वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, उससे हम लोग समझते हैं। क्योंकि ये देखिए ये जो सेशन चल रहा है प्रैक्टिस सेशन फॉर मेंस, इस पर मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ करके बैठे हुए हैं। बस हम लोग को प्रैक्टिस करते जाना है। और मैं आपसे बराबर बोलता हूँ 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्ज़ाम पर आते हैं, जो कि आसान भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। तो हमें हर प्रकार से, हर एंगल से हम लोगों को तैयार होना है। चाहे क्वेश्चन आसान हो, चाहे मॉडरेट हो और चाहे टफ हो, हर प्रकार से हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल के अंदर तैयार होकर के जाना है। तो हर प्रकार से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए, बी और सी। यहाँ पर वही लिख लिया ए, बी और सी। और इनकी टोटल इनकम है 14,400 रुपये। और साथ ही अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो दिया हुआ है सेविंग का और परसेंटेज दिया हुआ है किसका, एक्सपेंडिचर का। तो देखिए हमने यहाँ पर सेविंग का रेशियो देखा, कितना रेशियो दिया है 8:9:20। ये आपको सेविंग का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग का ही अब हम परसेंटेज भी बना लेते हैं। तो सेविंग का ही परसेंटेज अगर बनाए तो मेरे भाइयों एक बार जरा आप बताइए, गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर अगर 80% है, अगर एक्सपेंडिचर 80% है, अगर मैं 80% खर्च करता हूँ तो बोलो मैं सेव कितना करूँगा, 20%। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको एक्सपेंडिचर पता है तो आप सेविंग निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर 80% खर्च किया तो बचाएगा कितना, 20%। कितना बचाएगा, 20%। अगर 85% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 15%। और अगर 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25%। जरा इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं कि 20% पर 8 रुपये हैं तो 100% पर जस्ट 4 गुना हो जाएगा। आप इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं। आप इसे और आसान भी बना सकते हैं। आपने देखा, जल्दी से बोलिए ये तीनों नंबर किससे कटेंगे? आपने नज़र दौड़ाई, 5 से कट रहा है, 5 4, 5 3 और 5 5। तो अब आप बोल सकते हैं इसकी इनकम के लिए। देखिए आपने इनकम का रेशियो बनाने की कोशिश क्यों करी, इस बात को भी ज़रा जानिए। हमने इसलिए इनकम बनाने की कोशिश करी क्योंकि जो टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है वो दिया है इनकम का। आप देखिए ये दिया हुआ है टोटल इनकम, तो आपने इनकम का सबसे पहले रेशियो बनाया। ज़रा जल्दी से आप बताइए, 4% पर 8 रुपये है तो 1% पर कितना होगा, 2 रुपये। 4% बराबर 8 रुपये, 4 से काटेंगे, 1% पर 2 रुपये,
अब आप चाहें तो 100% निकाल लें और या फिर आप 1% ही रखें, क्योंकि 100% अगर आपने निकाला तो क्या होगा, सभी में 000000 बढ़ेगा और वो तो फाइनली रेशियो बनाने पर वैसे ही कट जाएगा, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 1% का रेशियो निकाल लें। 4% बराबर 8, तो बोलो जल्दी से 1% पर कितना रुपए आ जाएगा, 2। 3% से काट दो, 3 3 9। 5% से काट दो, 5 4 20। तो रेशियो बना 2 3 4 का, और ये रेशियो किसका बना है, इनकम का। तो आपने देखा अगर आप जोड़ते हैं इन तीनों को तो ये 2 3 5 4 9 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 बराबर आपको कितना दिया है, 14,400। 16 9 144 होता है, मतलब ये नंबर कितने गुना हो गया, 1600 गुना हो गया। और अगर ये नंबर 1600 गुना है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी रेशियो चल रहे हैं 1600 गुना। सभी रेशियो चल रहे हैं 1600 गुना। तो आपने इस नंबर को भी कर दिया 1600 गुना। तो बोलिए जल्दी से आंसर क्या बनेगा, 4800। आंसर क्या बन जाएगा, 4800। आपसे यही तो पूछा था कि आप बताइए बी का शेयर क्या होगा, तो आपसे बी का शेयर पूछा, आपने बी में मल्टीप्लाई कर लिया। इफ़ इन केस आपसे ए पूछ लेता तो आप ए में मल्टीप्लाई कर लेते 1600 का, तो 1600 गुणे 2 हो जाएगा 3200। और अगर आपसे 4 का रेशियो पूछता, मीन्स सी का अगर आपसे शेयर पूछ लेता, तो आप यहाँ पर 1600 का मल्टीप्लाई करते और 16 गुणे 4 हो जाता 6400 रुपये। आई थिंक आप सभी बच्चों को बात पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। और अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो जल्दी से आप थम्स अप मारिए, यस करिए, ओके करिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए, सो दैट सभी बच्चे इस सेशन का प्रॉफिट बेनिफिट उठा पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर देखिए आपसे क्या बात बोली गई। इन अ स्कूल देयर वर 1554 स्टूडेंट्स। एक विद्यालय था जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके 1554 दिए हैं, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज 4:3। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3। मीन्स अगर आप 1554 को 4:3 में अगर आप तोड़ देते हैं तो आपको ठीक ठीक बॉयज़ एंड गर्ल्स पता लग जाएंगे। आगे बोला गया, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट फ्यू बॉयज़ लेफ्ट। कह रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां तो शामिल हुई बट कुछ लड़के चले गए, और एज अ रिज़ल्ट बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बचा है 7:6 का। बाद में अनुपात 7:6 हो जाता है। तो आपसे बोला बताओ कितने बॉयज़ विद्यालय छोड़ गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिना XY मान करके आप इस क्वेश्चन के भी सॉल्व कर सकते हैं। और किस तरह से सॉल्व करना है, आइए साथ में जुड़िए और समझते हैं इस बात को। देखिए एक विद्यालय था जिस पर कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया है 4:3 का। ये रेशियो आपको दिया है 4:3 का, 4:3, और टोटल नंबर्स दिया है 1554। तो 1554 को आपने 4:3 में तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे, दोनों को जोड़िए, 4 और 3 हो गया 7। 7 बराबर दिया 1554, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 222 का गुणा हो रहा है। 222 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 8 8, और ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो 6 6 6। मतलब जो आपको टोटल स्टूडेंट्स पता थे उनका यूज़ करके आपने सेपरेटली कितने बॉयज़ पता है और सेपरेटली कितने गर्ल्स पता है ये आपने पता कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला गया आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन। भाई कुछ दिन बीते, 30 लड़कियां आ गई, लेकिन कह रहा है कुछ लड़के चले गए। हमें नहीं पता कितने लड़के गए, वही तो आपको निकालना है। वही तो आपसे पूछा गया कि बताओ ज़रा कितने लड़के चले गए। तो देखिए अगर 666 लड़कियां थी और 30 लड़कियां और आ गई तो जल्दी से बोलिए लड़कियां टोटल कितनी हो गई, 696। और एक्स बॉयज़ गए तो यहाँ पर बॉयज़ कितने बचे ये आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए इसने यहाँ पर दिया
गया कि बाद में बचे हुए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:6 का रेशियो हो जाएगा। तो आप इसे 7:6 में तोड़ दीजिए। 7:6 में आप कैसे तोड़ेंगे, तो ज़रा इस बात को समझिए। 7:6 में किस तरह से आपको इसे तोड़ना है, इस बात को ज़रा हम लोग समझते हैं। 6 से आप काटिए। एक बात सोचिए, यहाँ पर कुछ बॉयज़ होंगे और यहाँ पर कुछ गर्ल्स होंगी, और इसे आपने सिंप्लीफाई किया होगा, इसे आपने यहाँ से कैंसिल किया होगा, तभी तो रेशियो बना होगा 7:6 का। तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से जब काटा तो 7:6 बना, तो आप जरा 6 से भाग दे करके देख लो कितनी बार ये कटा होगा। 6 से भाग देंगे 116 बार जाएगा। 6 1 16 6 96, तो ये 116 टाइम्स है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये 116 टाइम्स होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बात क्लियर हुई। अगर ये रेशियो काटने के बाद 7:6 आता है, तो आप सोचिए इसे किस नंबर से काटा कि 6 आ गया। तो आपने 6 से भाग दे दिया, तो आपको पता लग गया भाई ये नंबर तो 116 से काटा गया था। तो अगर ये नंबर 116 से काटा, तो इस नंबर को भी तो 116 से काटा गया होगा। इसका मतलब यहाँ पर 116 गुना है, तो आप यहाँ पर भी 116 गुना कर लीजिए। तो 116 का अगर गुणा करते हैं, तो आपने देखा ये नंबर कितना तैयार हो जाएगा, 16 7 112 7 1 8, ये नंबर हो जाएगा 812। इसका मतलब पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स थे कितने, बॉयज़ थे कितने, 888। अब बॉयज़ यहाँ पर बचे कितने, 812 बॉयज़ बचे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर गए तो आपने देखा कितने बॉयज़ की कमी हुई। 8 में से 2 घटाओ 6, 8 में से 1 घटाओ 7, तो इसका मतलब 76 बॉयज़ यहाँ से चले गए। और 76 अगर चले गए तो जल्दी से बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एक बार जल्दी से फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए बॉयज़ टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए थे, उनका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको पता था। आपने 1554 को बॉयज़ और गर्ल्स में तोड़ लिया, 888 और 666। बोला 30 लड़कियां आई तो 696 हो गई। बोला कुछ लड़के गए, नहीं पता कितना, लेकिन लास्ट में फाइनली बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पता था 7:6 का। तो आपने देखा ये 6 से काटेंगे 116 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 116 गुना हो जाएगा। और 116 गुना अगर किया तो ये नंबर आ जाएगा 812। तो यहाँ पर देखा 888 से लड़के हो गए 812, मतलब कितने लड़कों की कमी हुई, 76। देन आंसर विल बी 76। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? जल्दी से यस ओके मारिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये एज टॉपिक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए एज टॉपिक का कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। एज टॉपिक पर 3 प्रकार के क्वेश्चंस तैयार होते हैं, सिंगल रेशियो, डबल रेशियो एंड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर डबल रेशियो का ही कंसेप्ट है। जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, देखिए लिखा हुआ है कपल गॉट मैरिड 9 years ago। कह रहा है एक दंपति का विवाह जो है वो 9 वर्ष पहले हुआ था, 9 वर्ष पहले शादी हुई थी। व्हेन द एज ऑफ वाइफ वाज 20% लेस देन हर हस्बैंड। बोला जब पत्नी की आयु पति की आयु से 20% कम थी, कब, 9 वर्ष पहले। आगे लिखा हुआ है 6 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 6 वर्ष बाद द एज ऑफ वाइफ विल बी ओनली 12.5% लेस देन हस्बैंड। कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद पत्नी की आयु पति के आयु से 12.5% ही कम होगी। और बोला नाउ दे हैव 6 children, और कह रहा है अब उनके 6 बच्चे हैं। 6 वर्षों बाद की बात हो रही है। कह रहा है अब उनके कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग सिंगल, ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स। बोला उसमें अकेला भी है, उसमें जुड़वा भी है और उसमें तिड़वा भी है, सिंगल भी है, डबल ट्विंस भी है और ट्रिपलेट्स भी है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज, और उन बच्चों की एज 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो आपसे बोला गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू
फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली। बोला ये जो परिवार है, ये जो फैमिली है, इसकी प्रेजेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? एज का सम, एज के सम की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ लिया जाए, मिनिमम के लिए पूछ लिया जाए। तो जरा इस कंडीशन को आप ध्यान से समझिए, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लगातार आपको बने रहना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ध्यान से समझिए। देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर भाई हस्बैंड हुई और यहाँ पर वाइफ। कंडीशन को ज़रा आराम से समझिए। बोला 9 वर्ष पहले 20% एज कम थी। कितने वर्ष पहले? 9 ईयर्स एगो। रेशियो कितना था? 9 ईयर्स एगो रेशियो बोला है 20% कम था। 20% कौन कम था? पत्नी। 20% का मतलब समझ रहे हैं आप? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 पत्नी की एज पति की एज से कम है, मतलब वाइफ की एज हस्बैंड की एज से। तो अगर हस्बैंड की एज है 5 तो वाइफ की एज 1 कम होगी। कितनी हो जाएगी? 4। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गई बात 9 वर्ष पहले की। बीच में कहीं पर प्रेजेंट रहा होगा और अब से 6 वर्ष बाद की बात हुई। 6 वर्ष बाद इसने बोला कि 12.5% कम होगी। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। मतलब अगर पति की एज 8 है तो 8 से 1 कम होकर के हो जाएगी 7। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एज का गैप कितना है? 9 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद। 9 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो टोटल गैप कितना हुआ? 9 + 6 15 का। और जरा रेशियो में गैप देखिए, हस्बैंड की एज में गैप आ रहा है 1, कितने का? 3 का। और यहाँ वाइफ की एज में भी गैप कितने का आ रहा है? 3 का। तो रेशियो में तो गैप आया 3 का, बट क्वेश्चन में गैप कितने का दिया? 9 + 6 15 का। कितने गुना चल रहा होगा? 5 गुना। तो आपने 5 गुना किया तो 25 वर्ष, और 5 गुना किया तो ये हो गया 20 वर्ष। तो ये जो एज आई 25 वर्ष और 20 वर्ष एज, ये एज कब की आई है? ये एज आई है 25 + 9, ये आई है 9 वर्ष पहले की। तो 25 + 9 34 वर्ष हुई प्रेजेंट एज, और 20 + 9 29 वर्ष हुई वाइफ की प्रेजेंट एज। क्या ये बात क्लियर हो गई? आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर 9 वर्ष जब आपने जोड़ा तो ये कितना हुआ? 25 + 9 हुआ 34, और ये 20 + 9 हुआ कितना? 29 वर्ष। तो आपने ये 2 लोगों की एज तो निकाल ली। अब बात आती है यहाँ पर बच्चों की एज के लिए। तो बच्चों की एज जरा ध्यान से समझिएगा। ये 2, 3, 4 के अनुपात में दिया। ये बोलो जल्दी से कितने अनुपात में दिया है? ये दिया है 2, 3, 4 के अनुपात में। तो आपने देखा यहाँ पर 2, 3, 4 के अनुपात में है। अब बात ये आती है, यहाँ पर एक कंडीशन भी आपको दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है आपको कंडीशन दी हुई है सिंगल, ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स की। अब बात ये आती है कि भाई एज मैक्सिमम कैसे की जाए? इस बात को जरा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कोई एक सिंगल, ये जो एज दी जा रही है इनमें से किसी एक रेशियो जो है वो सिंगल का होगा, कोई एक रेशियो ट्विंस के लिए चल रहा होगा, और कोई एक रेशियो ट्रिपलेट्स के लिए चल रहा होगा। अब कौन सा रेशियो है ये आप डिसाइड करेंगे, कौन सा रेशियो किसके लिए चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ शादी जो हुई थी वो 9 वर्ष पहले हुई थी, तो आप बच्चों की एज देखिए, या तो 2 अनुपात है, या 3 अनुपात है, या 4 अनुपात है। अगर आपको इस योगफल को, जैसे कि लास्ट में आपसे बोला गया कि एज का जो सम है वो मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, तो अगर हमें मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले रेशियो को उठा लो और इसे मैक्सिमम करने का प्रयास करो। तो अगर आपने मैक्सिमम किया तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 4 ही वर्ष एज आएगी, जबकि शादी कितने साल पहले हुई थी? 9 वर्ष पहले। तो जरा इसे आप 2 करके देखिए, तो यहाँ पर 2 करके देखेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। इसका मतलब हो सकता है कि जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है उसकी एज कितनी चल रही हो? 8 वर्ष। और ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि शादी अगर 9 वर्ष पहले हुई है तो हो सकता है सबसे बड़े वाले बच्चे की एज 8 वर्ष आए। क्या सर हम यहाँ पर 3 गुना कर सकते हैं?
आप सोचिए अगर आपने यहाँ पर 3 गुना किया तो भाई साहब ये 4 गुणे 3 कितना बन जाएगा, 12 वर्ष आएगा। शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, 9 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले हुई थी, 9 वर्ष पहले। तो अगर शादी 9 वर्ष पहले हुई है तो क्या यहाँ पर बच्चा यहाँ पर 12 वर्ष का हो सकता है? आप थोड़ा सा सोचिए दिमाग से, अगर शादी ही 9 वर्ष पहले हुई है तो बच्चे की एज तो 9 वर्ष से कम ही रही होगी। तो मैक्सिमम आप इसे कितना ला सकते हैं, 8 वर्ष। क्या ये बात क्लियर हुई? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 8। तो यहाँ से एक मल्टीपल आपको पकड़ में आता है, 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पर 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो इसका मतलब ये जो एजेस हैं ये या तो 4 वर्ष वाली रही है, या फिर 6 वर्ष, या फिर 8 वर्ष। अब बात आती है कि आप कैसे इस फैमिली का योगफल मैक्सिमम करें। तो एक बात सोचिए, अगर हमने सबसे बड़े वाले बच्चे को ट्रिपलेट्स में डाल दिया, मतलब सबसे जो ज़्यादा एज है, अगर आप सोचिए सबसे ज़्यादा एज को अगर हमने सिंगल बच्चा रखा और सबसे कम एज वाले का हमने ट्रिपलेट्स बना दिया, मतलब 4 साल वाले हमने 3 बच्चे खड़े कर दिए, तो 4 4 4 3 12 ही साल होगा। लेकिन अगर हमने 8 साल वाले के 3 बच्चे खड़े कर दिए तो 8 8 8 8 3 24 साल हो जाएगा। तो अब आप लॉजिक समझ चुके होंगे कि अगर हमें एज का योगफल मैक्सिमम लाना है तो जो सबसे बड़ी एज है उसको ट्रिपलेट्स बनाओ, उससे कम एज को ट्विंस बनाओ, और उससे भी कम एज को सिंगल बना दो। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर सबसे बड़ी एज लानी है तो किसी एक को आपको सिंगल रखना पड़ेगा, किसी एक को आपको ट्विंस रखना पड़ेगा, और किसी एक को आपको ट्रिपलेट्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स मैं उसे बनाऊंगा जिसकी एज ज़्यादा है, सो दैट इस पूरी फैमिली का योगफल ज़्यादा आए। तो यहाँ पर देखिए 8 साल वाले को हमने ट्रिपलेट्स बनाया, 6 साल वाले को ट्विंस बनाया, और 4 साल वाले को सिंगल बनाया। तो ज़रा देखिए बच्चों की एज कितनी कितनी हो गई, 4 साल, 6 + 2 12 साल, और 8 + 3 हो गया 24 साल। तो अब अगर आपसे पूछा जाए इस पूरी फैमिली का योगफल बता दो, तो अब बच्चा इसमें बता सकता है कि सर यहाँ पर जो हस्बैंड है वो 34 साल का है, सर यहाँ पर जो वाइफ है वो 29 साल की है, और यहाँ पर एक जो सिंगल बच्चा है वो 4 साल एज होगी, और जो ट्विंस हैं वो 12 साल होंगे, और जो ट्रिपलेट्स हैं वो 24 साल होंगे। और सर इन सबको अगर जोड़ दें आप तो कितना आ जाएगा, 34 + 29 + 4 + 12 + 14। तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 4 16, 16 + 24 हो जाएगा 40, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 9 4 13, 3 2 5 1 6 63, 63 + 40 हो गया 103। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप समझ लीजिए शॉर्ट में क्या किया मैंने। यहाँ पर तो डबल रेशियो था, ये ऑलरेडी मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास पार्ट 3 पर मैं आपको करवा चुका हूँ एज के क्वेश्चंस। तो आपने यहाँ से हस्बैंड और वाइफ की एज निकाली, और फिर यहाँ पर 2:3:4 में बच्चों की एज को आपको डिसाइड करना था। तो सबसे बड़े वाला बच्चा होगा 8 साल का, यहाँ से एक मल्टीपल आपको पकड़ में आ गया, कितना, 2 गुना। तो आपने सारे रेशियो को कर दिया 2 गुना, जिससे कि आपको एज पता लग गई। अब बात यह आती है कि इसमें हम किसे सिंगल रखेंगे, किसे ट्विंस रखेंगे, और किसे ट्रिपलेट्स बनाएंगे। बात ये आती है, तो इस बात को भी ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर अगर हमें इस फैमिली का योगफल मैक्सिमम रखना है तो जो सबसे बड़ी एज आई है उसके हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, उसके हम 3 बच्चे बनाएंगे। बड़ी एज 8 साल वाले हम 3 बच्चे बना देंगे, और 6 साल वाले हम जुड़वे बच्चे मतलब कि ट्विंस बना देंगे, और जो सबसे कम एज है उसका हम सिंगल बच्चा ही बनाएंगे, सो दैट इस फैमिली का जो योगफल होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके ज़रा एक बार ऑपोजिट आप सोच करके देखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन पर मैं मैक्सिमम की जगह कर देता मिनिमम, तो सर क्या चेंज होते? तो यहाँ पर चेंज क्या होता, जो सबसे बड़ी एज थी उसे मैं ट्रिपलेट्स ना बना करके, जल्दी से बोलिए उसे क्या बना देते, उसे बना देते सिंगल बच्चा, और जो सबसे कम एज थी उसे हम क्या बना देते, उसे बना देते ट्रिपलेट्स। क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है? और अगर क्लियर
हो गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बात बोली गई, श्याम डिवाइड्स अ केक इन द रेशियो ऑफ 1:2:4। श्याम एक केक को 1, 2, 5 के अनुपात में डिवाइड करता है एंड गिव्स द लार्जेस्ट पीस टू राम। और इसने बोला जो सबसे बड़ा पीस है वो उसने किसे दे दिया, लार्जेस्ट पीस दे दिया राम को। और अब राम क्या काम करता है, तो बोला राम डिवाइड्स द पीस रिसीव्ड बाय हिम इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। और राम ने भी ये जो बड़ा टुकड़ा पाया इसे इसने फिर से ब्रेक कर दिया 1:3:6 में एंड गिव्स द स्मॉलेस्ट पीस टू राजा। और राम ने क्या काम किया, जो सबसे छोटा टुकड़ा था वो दे दिया इसने राजा को। और आगे बोला गया इफ़ राजा गेट्स 20 ग्राम ऑफ केक, राजा को अगर 20 ग्राम केक मिला हो, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ केक। तो आपको टोटल वेट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इस पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपको वो सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंपेयर करते जाइए। देखिए एक बार आराम से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है 1, 2, 5 के अनुपात में श्याम ने तोड़ दिया एंड गिव्स द लार्जेस्ट पार्ट टू राम। इसका मतलब राम का हिस्सा कितना हुआ, राम का हिस्सा हुआ 5। और अगर मैं बात करूं टोटल हिस्से की, तो टोटल हिस्सा कितना होगा, 1 + 2 + 5 मीन्स टोटल हिस्सा हो जाएगा 8 रुपये। अच्छा, इस बात को आगे बढ़ाते हैं और लिखा हुआ है राम डिवाइड्स द रिसीव्ड पार्ट, राम डिवाइड्स द पीस रिसीव्ड बाय हिम इन द रेशियो 1:3:6। और राम ने जो हिस्सा पाया था उसने फर्दर इसे डिवाइड कर दिया है किस रेशियो में, 1:3:6 में। और राम ने देखिए 1:3:6 में डिवाइड कर दिया है फिर से, ये राम का हिस्सा था। और राम ने फर्दर डिवाइड किया और बोला इसने राजा को दिया है सबसे छोटा पार्ट। राजा को कितना पार्ट दिया है, 1 पार्ट। लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्ट इसने राजा को दे दिया, मतलब राजा को मिला है सिर्फ 1 रेशियो मिला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने ग्राम राजा पा गया, तो बोला राजा को मिल गए 20 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ग्राम आ गई। तो अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1 + 3 4 + 6 10, 1 बराबर है 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। 1 बराबर है 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हैं 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, 20 का गुणा करेंगे 120, सबको जोड़ेंगे तो भी, या आप डायरेक्टली ही सोच लीजिए 6, 3, 9 और 1 10, 1 बराबर है 20, तो 10 बराबर हो जाएगा 200 ग्राम। और ये 200 ग्राम जो वैल्यू आई है, ये जो 200 ग्राम वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई है, 5 की। तो 5 बराबर 200 है तो कितने गुना चला है, 40 गुना। 5 बराबर 200 है तो कितने गुना चला है, 40 गुना। या आप देखिए 5, 2, 7 और 1 8, तो 8 का गुणा कर देंगे 40 में तो कितना हो जाएगा, 320। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। या आप ऐसे सोच सकते हैं 5 बराबर है अगर 200, 5 बराबर है 200, तो 40 का गुणा है 40 दूना 80 और 40 से कम 40, तो ये 280 + 40 आंसर हो जाएगा 320। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप सभी से बता दूं, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और मेंस का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस और डाउट सेशन चल रहे हैं, वहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आज की क्लास में चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। टुडेज क्लास क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दिमाग लगाने की बात है, अगर आप दिमाग लगा गए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। आप जुड़े रहिए इस क्वेश्चन के लास्ट तक। लिखा हुआ है कंसीडर द सेट 2, 3, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये सेट और सभी इंटीजर्स रखे हुए हैं, 2, 3, 4 से लेकर के 2n+1 तक इंटीजर्स दिए हैं। वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लार्जर दैन 2007। बोला ये जो n पॉजिटिव इंटीजर है ये 2007 से बड़ा है। डिफाइन x
एज द एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर्स। बोला x क्या है यहाँ पर x क्या है, x है ऑड इंटीजर्स का एवरेज। और बोला ये y क्या है, y है एवरेज ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। x क्या था, ऑड इंटीजर्स का एवरेज था, विषम पूर्णांकों का औसत था। और y क्या है, सम पूर्णांकों का औसत, इवन इंटीजर्स का एवरेज है। देन आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मीन्स आपको x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। एक बार मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ये x और y क्या था आखिर। x क्या था, x था ऑड इंटीजर्स का एवरेज, एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर्स। और ये y क्या है, एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स, ये है इवन इंटीजर्स। और आपसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, ये आपसे पूछा गया। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एवरेज निकालना है तो एवरेज होता क्या, सम बाई नंबर्स। तो सम बाई नंबर्स आप बोल सकते हैं, यहाँ पर किसका सम, सम ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए ये मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। n नंबर्स थे, डिवाइड बाई आपने कर लिया n। और यहाँ पर सम ऑफ इवन नंबर्स डिवाइड बाई कर दिया n। भाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2n प्लस 1 तक जा रहा है, हाफ में आपने ब्रेक कर दिया, nn नंबर्स यहाँ से निकल करके आ गए। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होता, 1 से, तब 2n प्लस 1 तक जाता तो ये ऑड होता। यहाँ पर तो एक छोड़ करके स्टार्ट हुआ है, तो एक जो छूटा वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, n इवन नंबर्स और n ऑड नंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर, ऑड नंबर्स की बात करें तो ये ऑड नंबर कहाँ से शुरू होगा, 3 से, 3, 5, 7, 9। क्या इसी तरह ये सीरीज जाएगी, डिवाइड बाई n माइनस यहाँ पर 2, फिर आएगा 4 और फिर 6 और फिर 8 और फिर 2n, ये जाएगा 2n प्लस 1 और ये जाएगा कहाँ तक, 2n तक, और डिवाइड बाई n। और अगर आपने नीचे 1/n कॉमन किया तो ज़रा अब गौर से देखिएगा हुआ क्या, 3 माइनस 2। आप ये डायरेक्टली आप ऐड ना करके, इसे यहाँ पर ऐड ना करके, आपने नीचे से n कॉमन किया तो क्या ये पेयर बनता जाएगा 3 माइनस 2 का, अगला पेयर 5 माइनस 4 का, अगला पेयर 9 माइनस 8 का। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो क्या लास्ट वाला पेयर 2n प्लस 1 माइनस 1 का आएगा, माइनस 2n का आएगा। अरे बात क्लियर हुई आपको। ज़रा फिर से देखिए, यहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे 1। तो ऐसे ये 1 1 1 1 ऊपर कितनी बार आएंगे, 1 से लेकर n तक। चूँकि n नंबर्स है ना तो पेयर कितने तैयार होंगे, n। तो अगर ऊपर 1 1 1 n टाइम्स आ रहा है तो आप बोलिए 1 को अगर n टाइम्स आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा n, और नीचे कितना है n, तो बोलिए कट करके क्या आ जाएगा 1। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या आएगा 1, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या ये बात क्लियर हुई। अगर बात क्लियर हो गई तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे भी शॉर्ट एक बार हम लोग सोचते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर्स माइनस एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स, इस लाइन का मतलब ये भी होता है कि आप एवरेज ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स का अगर आप एवरेज का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि आप डिफरेंस का एवरेज ले लें, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स डिवाइड बाई n। मतलब आप चाहे तो डिफरेंस निकालें, एवरेज का डिफरेंस निकालें, और चाहे डिफरेंस का एवरेज निकाल दें। एकदम शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में आप सोच सकते हैं इस बात को कि आप चाहे एवरेज का डिफरेंस निकालें और चाहे आप डिफरेंस का एवरेज निकाल दें, बात एक ही आएगी। वो आप बात यहाँ से प्रूफ कर चुके थे, तो इस बात को करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पर तो बोला गया था कि एवरेज ऑफ
आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था, एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स एंड एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर्स। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही क्या किया, पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया और फिर उसे एवरेज में बदल दिया। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप यहीं पर सोच लीजिए 3 - 2 1, 5 - 4 1, 2n यहाँ पर रहा होगा, लास्ट में भी आ जाएगा 1। तो ऐसे ये 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा और डिवाइड बाई करेंगे n। तो दोस्तों बोलिए लास्ट में क्या आ जाएगा, n/n, आंसर विल बी 1। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये सब पूरा काम कहानी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, तो एक बार तो आप लाइक करिए और ओके करिए, यस करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 5 को लेकर के। आज आपका पार्ट 4 ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो रेशियो के 40 क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन आपके मैंने प्रैक्टिस करवाए। अब आगे का पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट कल रात में चलेगा 10 बजे। आज रात में, डेली रात में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में, रात 10 बजे टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।